पाक अफगान बॉर्डर से खवारिजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश। बलोचिस्तान के जिला योब में अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 33 खवारिज जहन्नुम वासिल। खवारिजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के ग्रुप की नकलो हरकत पकड़ी गई। खवारिज पाक अफगान बॉर्डर से जिला योब के इलाके संबाजा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इलाके से खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह सरगर्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। ISPR। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका, मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं होता, भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। अमरीका ने भारतीय अशिया पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया, जिससे महसूलात की शरह 50% हो गई। भारत के खिलाफ भारी महसूलात के ऐलान के बाद क्या मजीद बातचीत की तवक्को रखते हैं? ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों का अमरीकी सदर से सवाल। बातचीत उस वक्त तक नहीं जब तक टैरिफ का मसला हल नहीं कर लेते, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। अमरीका भारत ताल्लुकात में तलखी, मोदी ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भांडा फोड़ दिया। मोदी ने 17 जून को ट्रंप की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। ब्लूमबर्ग का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करवा दें। मोदी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। 17 जून को अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप और मोदी की फोन कॉल अमरीका भारत ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद अमरीका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई। तनाव की झलक उस वक्त भी सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा कहा। अमरीकी सदर ने फिर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद किया। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने गाजा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गाजा पर कंट्रोल का इरादा है। गाजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। गाजा के गिर्द सिक्योरिटी बाड़ लगाएंगे। हमास ने अपने रद्दअमल में कहा कि गाजा पर इजरायली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बेदखल करने का मंसूबा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात को सैबोटाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल से फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा। कहा, मुजव्वदा इक़दाम से गजा में खून रेजी बढ़ेगी। इसराइल का यह कदम तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई में मददगार नहीं होगा। तुर्की की गजा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मजम्मत। कहा, आलमी बरादरी इसराइली मंसूबे का नफाज रोकने की जिम्मेदारी निभाए। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। जर्मनी का इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकने का ऐलान। इजराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 197 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली बमबारी, कहत और मुहासरे के बायस यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान की इसराइल के गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अपने पैगाम में कहा, इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी सामान की फ्राहमी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए मजीद 200 टन इमदादी सामान रवाना। इमदादी अशिया में राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन और मुज़ाकरात पर मबनी हल का हामी है। ऑपोजिशन अरकान की नाअहली के बाद कौमी असम्बली में अहम तब्दीलियां। पीटीआई के कौमी असम्बली में 3 अहम ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ओहदे से फारिग, जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। पीटीआई से ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली नए ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई को आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के नाहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल से कायमा कमेटी इंसानी हकूक और राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुलाकात करेंगे। अहम उमूर पर बातचीत, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईटी बरामदात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। नौजवानों बिलखुसूस खवातीन को आईटी के शोबे में रोजगार के हवाले से खुद इन्हिसार बनाने के लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं। सरकारी दफातर में पेपरलेस गवर्नेंस की बदौलत वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NITB और वजारत आईटी के इकदाम से मुतल्लिक इजलास। आईटी की जानिब से बरामदात के गुज़श्ता बरस के हदफ 3.8 अरब डॉलर के हुसूल की पजीराई। आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इकदाम पर जामे लायामल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और आईटी में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि SIFC के तहत टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमायाकारी को फ़रोग दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ज़राअत और लाइव स्टॉक में बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के फ़रोग के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तानी तुलाबा के लिए ऑस्ट्रेलिया अहम मंजिल है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के हवाले से ना सिर्फ दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस इशू पे पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है, हमारे मीडिया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, नॉट ओनली ऑन इंटरनेशनल मीडिया बट जो एक वफ्द गया उसके बाद, उसने नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड लीडर से ये पूछा गया कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर जनरेशन, उन्होंने कहा द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर टाइम इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। सर, मार के हक में भारत को शिकस्त फाश दी। दुश्मन को पैगाम गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। पाकिस्तानी मीडिया ने जंग में भारतीय मीडिया के झूठ का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपोजिशन को दावत देते हैं, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन वाले मसले पर हमारे साथ बैठें। विफाकी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह नए चेयरमैन मुकर्रर। कमीशन को जबरी गुमशुदगियों के 10,607 केसेस मौसूल, 8,770 निपटा दिए गए। ईमान और
कासिम के पास नाइकॉप है, लेकिन उनके पास उसकी कार्ड नहीं है, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हुकूमत कैसे रोक सकती है? उनके पास आईडी कार्ड नहीं, दोनों ने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तानी एम्बेसी में वीजे के लिए अप्लाई किया है। तलाल चौधरी बताएं कि सलमान और कासिम को वीजा क्यों नहीं मिल रहा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मुकदमात में पेश होकर थक गए, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। बानी का पैगाम जेल से बाहर लाना कैसे जुर्म हो सकता है? बानी ने कहा था कि 5 अगस्त के बाद अगला एहतजाज 14 अगस्त को होगा।